हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मिशन आरबीएससी पर। देखिए, मिशन आरबीएससी आपके चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट वीडियो हिस्ट्रिकल आ रही है और इसी सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। इसका कंप्लीट सारांश, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके बाद फिर रिक्त स्थान, लघु अति लघुत्रात्मक और फिर बड़े प्रश्न हम करने वाले हैं। और ये अच्छी बात इसकी ये रहेगी कि हम हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी हमने क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करेंगे? जैसे हमारी हर क्लास होती है उसी तरीके से इस क्लास में भी हम स्टोरी मेथड से पढ़ेंगे ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। शुरुआत करते हैं सांची का स्तूप और अमरावती का स्तूप। देखिए भाई, सांची का जो स्तूप रहा है उसकी जो खोज रही है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यहाँ पर ये जो है ना, आप देख पा रहे हो, ये अभी भी सुरक्षित अवस्था में बचा हुआ है। इसका कारण क्या था? इसका कारण था स्थानीय शासकों का संरक्षण। दो बेगमें हुई थी, एक शाहजहां बेगम और एक सुल्तान जहां बेगम। तो शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने इस सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए अथाह पैसा खर्च किया था और इसीलिए ये दोनों भोपाल की बेगमें थी और इन्होंने सांची के स्तूप के लिए खूब पैसा खर्च किया था और इसीलिए ये स्तूप संरक्षित बच गया, सुरक्षित। जबकि दूसरी तरफ अमरावती का स्तूप जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसकी खोज पहले हुई थी और उस समय इसको संरक्षण नहीं मिला था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अंग्रेज लोगों ने जो है इसके पत्थर जो है यहाँ से उठा ले गए और मद्रास भी ले गए और साथ ही साथ इंग्लैंड भी ले गए। तो इस लिए ये अमरावती का स्तूप जो है वो नष्ट हो गया। ये आपको याद रखना है। सांची भोपाल मध्य प्रदेश रायसेन जिला और अमरावती आंध्र प्रदेश नष्ट हो गया है, जबकि ये बचा हुआ है। क्यों बचा हुआ है? क्योंकि यहाँ की बेगमें सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने इनको क्या किया था भाई? सुरक्षा के लिए संरक्षण दिया था, पैसा खर्च किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे प्राचीन चिंतन की, यज्ञ से लेके उपनिषद तक। तो यज्ञ में क्या होता था? कर्मकांड थे। उपनिषदों में क्या था? ज्ञान की बातें होती थी। कर्मकांड में क्या होता था कि पहले लोग जो है वो ऋग्वेद काल की अगर हम बात करें तो इंद्र, अग्नि और सोम की पूजा करते थे और मवेशियों और बेटों के लिए यज्ञ करते थे, हवन करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, ज्यादा से ज्यादा मवेशी के लिए, ज्यादा से ज्यादा पुत्रों की प्राप्ति के लिए। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, उपनिषदों का काल आया तो उपनिषदों में जो है वो दार्शनिक चिंतन पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा और बाद में उपनिषदों का समय आया। अब लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद क्या होता है, जैसे गहरे सवालों पर बहस करने लगे। यहीं से दर्शनों का विकास होने लगा। चिंतन जो है वो दर्शन की तरफ आगे बढ़ता गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो दो महत्वपूर्ण जो विचारधाराओं का जन्म होता है उसमें एक है वर्धमान महावीर और उनका जैन धर्म। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर माने गए हैं, है ना। प्रथम तीर्थंकर की अगर हम बात करें तो आदिनाथ माने जाते हैं, इन्हें यानी इन्हें ऋषभ देव भी कहते हैं। तो ऋषभ देव या आदिनाथ ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो इस प्रकार 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या है? जैन धर्म संपूर्ण विश्व को प्राणवान मानता है। संपूर्ण सृष्टि में जो है वो क्या है भाई? प्राण है, ऐसा माना जाता है। हर वस्तु, चाहे वो पत्थर हो, पानी हो, जीवन हो, पेड़ हो, पशु हो, कुछ भी हो। और दूसरा, अहिंसा और कर्म मुक्ति का सिद्धांत जो है वो इनका है। अहिंसा का पालन और त्याग और तपस्या से ही इस कर्म चक्र से हम मुक्ति पा सकते हैं। यानी मोक्ष का जो रास्ता बताया वो बताया त्याग और तपस्या को। ठीक है ना। यहां से प्रश्न बन सकता है कि जैन धर्म में मोक्ष का क्या मार्ग बताया? तो जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग बताया त्याग और तपस्या को। इसी तरीके से बौद्ध धर्म में अगर पूछा जाता है कि मुक्ति का क्या मार्ग है, तो वहां पर है मध्यम मार्ग, जो बताया न तो ज्यादा तप और नहीं ज्यादा भोग विलास, बीच का रास्ता बताया। जबकि यहाँ पर त्याग और तपस्या को मुक्ति का मार्ग बताया गया है। ठीक है। 24 तीर्थंकर हुआ है, संपूर्ण विश्व प्राणवान है, अहिंसा पर इन्होंने बल दिया है और मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या पर बल दिया है। यह है महावीर स्वामी। अब देखो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आते हैं सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जो कि महात्मा बुद्ध कहलाए थे। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे और इन्होंने 4 दृश्य देखे थे अपने जीवन में, है ना, युवावस्था में। वो 4 जो दृश्य थे
उसमें उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक लाश को ले जाते हुए देखा और अंत में एक सन्यासी को देखा, जिससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया, उनका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल गया था। ज्ञान की खोज और मध्यम मार्ग। फिर इन्होंने क्या किया कि ज्ञान की खोज में निकल गए, उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और घोर तपस्या की। और घोर तपस्या के बाद में जो है एक दिन उन्हें एक युवती मिलती है जो उन्हें खीर खिलाती है। उस समय भयानक रूप से तप में लगे हुए थे और शरीर को कष्ट दे रहे थे, और खीर खाने के बाद उन्हें लगा कि भाई अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्यादा तप भी काम का नहीं और ज्यादा भोग विलास भी काम का नहीं। तब से उन्होंने एक मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया था, न ज्यादा तप न ज्यादा सुख अपनाया जाए, तो इस रास्ते से हम चल करके जीवन से मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा बुद्ध की बात आती है तो 4 दृश्य देखे थे, बुजुर्ग, बीमार, लाश और सन्यासी, और उसी से फिर भगवान बुद्ध का जो है वो क्या होता है, एक नए अवतार में जन्म होता है। इन्होंने पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था, पूछा जा सकता है कई बार, और जो उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांत। तो सबसे पहली बात तो यह है कि संसार लगातार बदल रहा है, अनित्य है, क्षणिक है, पल पल परिवर्तन हो रहा है, ये इनका सिद्धांत है। दूसरा है कि दुख का मुख्य कारण तृष्णा है, इच्छाएं हैं, मनुष्य की इच्छाओं से ही दुख उत्पन्न होता है। और फिर इन्होंने ये कहा है कि भाई घोर तपस्या और सुख के बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग अपना करके ही मुक्ति यानी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। तो जो केवल्य जो है, मुक्ति जो है, निर्वाण जो है, उस निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग इन्होंने मध्यम मार्ग बताया है। उसी तरीके से जैन धर्म में निर्वाण का मार्ग बताया इन्होंने तपस्या और त्याग को बताया है। ठीक है, कि मुख्य कीवर्ड याद रखना है, दुख का कारण क्या है, मनुष्य की इच्छाएं, और इस दुख से निवारण का रास्ता क्या बताया है, मध्यम मार्ग अपनाना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली चीज पे। अब हम बात करेंगे स्तूप की। भाई बौद्ध धर्म में स्तूपों का निर्माण होता था और ये कैसे बनते थे उसको कंप्लीटली समझने वाले हैं। पहली बात तो कि स्तूप होते क्या थे, तो स्तूप वे पवित्र टीले थे जहां महात्मा बुद्ध के अवशेष जैसे हड्डियां आदि गाड़े गए हैं। ये स्तूप आप देख पा रहे हैं, ये स्तूप जो है वो बनाया जाता था पूरा। ठीक है, इसको अभी समझेंगे हम। अब होता क्या है, ये एक अर्ध गोलाकार टीला होता है, जैसे ये अर्ध गोलाकार टीला है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, है ना, अर्ध गोलाकार, बस इतना गोला, ये अर्ध गोलाकार टीला होता है। और इसके ऊपर एक छज्जा हर्मिका होती है। अब इसके जो छज्जा है ना, ये वाला भाग जो आप देख पा रहे हो, ये छज्जा जो है वो हर्मिका होती है, और एक मस्तूल छतरी होती है, ये मस्तूल है ऊपर वाला भाग, ये इसका मस्तूल होता है। राजाओं, व्यापारियों और महिलाओं ने इनके लिए दान दिया जाता था और वो दान होता था, उसी से फिर ये बनता था। अब आप इस चित्र को देख लीजिए, कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि हर छतरी क्या, मस्तूल क्या होता है, छतरी क्या होती है, हर्मिका क्या होती है, अंड क्या होता है, ये पूरा इसको समझ लीजिए आप। ये एक जो है वो स्तूप का चित्र दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बात करते हैं बौद्ध धर्म के 2 भागों में बंटने की, एक हीनयान शाखा और दूसरी इसकी महायान शाखा थी। हीनयान महायान शाखा अगर बात करें, ये नई शाखा है। इन्होंने बुद्ध को भगवान मान लिया और उनकी मूर्तियों की पूजा करने लगे, तो ये बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते थे। जबकि हीनयान या थेरवाद जो शाखा थी, पुराना जो भाग था बौद्ध धर्म का, ये बुद्ध को केवल एक महान इंसान मानते थे, इंसानी शिक्षक मानते थे और उनकी पुरानी परंपराओं पर चलते थे। ठीक है, तो ये हीनयान और महायान 2 प्रकार की इनकी विचारधारा है। नेक्स्ट है, अब आगे बढ़ते हैं फिर पौराणिक हिंदू धर्म और मंदिर वास्तुकला। एक वैष्णववाद हुआ है। वैष्णववाद में ये माना जाता है कि भगवान जो है ना, भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं और इस प्रकार विष्णु के 10 अवतारों की पूजा होती है, जैसे वराह अवतार, इस प्रकार के इन्होंने टोटल 10 अवतार माने जाते हैं वैष्णववाद में। शिव जो शैव धर्म है, शैववाद है, वो ये मानते हैं कि भगवान शिव की जो लिंग पूजा होती है, आपने देखा होगा शिवलिंग की पूजा होती है, और मानव रूप में भी भगवान शिव जी को पूजा जाता है। मंदिर वास्तुकला की बात करें तो मंदिरों को रखने के, मूर्तियों को रखने के लिए मंदिरों में एक छोटे चौकोर कमरे वाला मंदिर होता है जिसे गर्भगृह कहते हैं। जैसे ये वाला गर्भगृह, जहां पर मुख्य मंदिर, जहां भगवान की मूर्ति रखी जाती है ना, ये गर्भगृह होता है। जिसके बाद ऊपर फिर इनके शिखर बनाया जाता है, तो ये शिखर होता है। और मंदिर के बाहर जो मुख्य तोरण द्वार होता है ना, उसको भी याद रखना, वहां से भी कई बार प्रश्न बनता है। गर्भगृह क्या होता है, देवताओं का कमरा होता है। शिखर क्या होता है, जो सबसे ऊंची चोटी होती है।
ठीक है, तो ये हमारा एक वन शॉट हमने देख लिया पूरे नोट्स टाइप, और अब हम प्रश्न करेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में है। पहला प्रश्न है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है मध्य प्रदेश। और अगर जिला पूछा जाता है तो रायसेन जिला लिखना है, मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी, ऑप्शन सी महावीर स्वामी। ठीक है, महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म से है रिलेटेड। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है, ऋषभदेव पहले तीर्थंकर है, आदिनाथ भी इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है 3 पिटारे हैं जिसे हम कहते हैं, और बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? भाई सारनाथ में दिया था ना, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। प्रारंभिक मंदिरों में मुख्य देवता की मूर्ति जहाँ रखी जाती थी उस कमरे को क्या कहते थे? उस कमरे को गर्भगृह कहते हैं, गर्भगृह याद रखना है। नेक्स्ट, अब रिक्त स्थान की पूर्ति। भोपाल की शासिका बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण के लिए धन अनुदान दिया था। तो 2 बेगमों के नाम है, कोई एक का भी नाम लिख सकते हो और आप दोनों का भी लिख सकते हो। एक तो थी शाहजहां बेगम और दूसरी थी सुल्तान जहां बेगम। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म की नई परंपरा को क्या नाम दिया था? तो पहली पुरानी परंपरा थी वो हीनयान थी, बाद की जो नई परंपरा थी उसे महायान कहा गया। स्तूप के अर्ध गोलाकार टीले के ऊपर छज्जे जैसी संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? भाई एक तो अर्ध गोलाकार होता है, ये हमने देखा यहाँ पे, जैसे ये अर्ध गोला होता है, ये है ना, इस अर्ध गोले के ऊपर जो छज्जा होता है इसको क्या कहते हैं? तो इसको हर्मिका कहते हैं, हर्मिका। और इस हर्मिका के ऊपर जो मस्तूल होता है ना, इसको छत्री कहते हैं, या मस्तूल भी इसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, तीर्थंकर का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान रखना, जैन धर्म में वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, इस भव सागर से पार पहुंचाने का जो काम करते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। नियतिवादी आजीवक संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ये सब कहते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, पहले से तय है, मनुष्य उसे बदल नहीं सकता। यह आजीवक संप्रदाय का मूल सिद्धांत है। त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ये ग्रंथ हैं। नेक्स्ट है, कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने निब्बान मैंने निर्वाण प्राप्त किया था, मोक्ष प्राप्त किया था, शरीर त्यागा था, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है कि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया जबकि सांची का स्तूप क्यों बच गया? हमने अच्छी तरह से पहले पढ़ लिया ना, मैंने वो आपको बता दिया था पूरी तरह से। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ है, बिल्कुल पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। आप यहाँ पे इनकी खोज से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अगर खोज की बात करते हैं तो अमरावती की खोज 1796 में हुई थी, जब विद्वानों ने उसके संरक्षण का महत्व नहीं पता था। और पत्थरों की लूट, ब्रिटिश अधिकारी अमरावती की मूर्तियां और पत्थर अपने साथ लंदन और मद्रास ले गए थे, जबकि सांची में कुछ संरक्षण मिल गया था। 1818 में खोजा गया था और भोपाल की बेगमों ने इसे बचाने के लिए पैसे दिए थे, इसलिए बच गया और वो नष्ट हो गया। इसको विस्तार भी दे सकते हो आप अपने हिसाब से, और भी इसे बड़ा कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो बुद्ध की प्रमुख शिक्षा देखो भाई, पहली बात तो है कि यह संसार अनित्य है, क्षण क्षण परिवर्तनशील है, कुछ भी यहाँ पे स्थायी नहीं है। दूसरा है दुख का कारण, इन्होंने तृष्णा को दुख का कारण बताया, मनुष्य की इच्छा ही दुख का कारण है। तो फिर दुख का निवारण भी तो बताया होगा ना, तो इन्होंने मध्यम मार्ग जो है वो बताया इस दुख का निवारण, कि न तो ज्यादा कठोर तप किया जाए, न ज्यादा भोग विलास किया जाए। और फिर कर्म का महत्व इन्होंने बताया कि मनुष्य का कर्म ही उसके जीवन को तय करता है, न कि उसका जन्म। तो इस तरीके से आप भगवान बुद्ध की शिक्षा लिख सकते हैं। प्रारंभिक मंदिर वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। बड़ा प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि इसमें एक गर्भगृह होता है, जहां पर एक छोटा सा चौकोर कमरा होता है जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति होती है। उसके बाद एक प्रवेश द्वार होता है, गर्भगृह का एक दरवाजा होता है जहां पर उपासक पूजा करने अंदर जाते हैं। फिर एक शिखर होता है उस मंदिर के ऊपर। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंची संरचना बनाई जाने लगी जिसे शिखर कहते हैं। और फिर सजावट, मंदिरों की दीवारों को मूर्तियों और अन्य सुंदर नक्काशी से सजाया जाने लगा। तो ये बस उसकी वास्तुकला हो गई कंप्लीट। आप पॉइंट वाइज सारी चीजें एक बार याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सांची की मूर्तियों को समझने में बौद्ध साहित्य किस प्रकार मदद करता है, उदाहरण देना है। तो देखो, सबसे पहले तो जातक कथा है
कि कई मूर्तियां सिर्फ सजावट नहीं है बल्कि वे बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां जातक को दर्शाती है। प्रतीक का अर्थ, मूर्तियों में बोधि वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का और चक्र बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक है। बात बौद्ध ग्रंथों से ही पता चलती है। तीसरा है साल भंजी का, यह मूर्ति बौद्ध धर्म की नहीं बल्कि लोक परंपरा की है जिसे बौद्ध धर्म ने अपना लिया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको प्रश्न से जोड़ करके देखनी है। तो इस तरीके से देखो दोस्तों, ये हमने कुछ प्रश्न कर लिए हैं और इस प्रकार पूरा चैप्टर हमने कोशिश करी शॉर्ट में हमने इसे समझने का, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है तो हम विस्तार से तो नहीं समझ सकते, लेकिन जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स थे बिल्कुल मैंने आपको स्टोरी मेथड में अच्छी तरह से समझा दिया है। और इसी तरीके से हमारी सीरीज लगातार चलती रहेगी। आप पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाइप करिए। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।